96 हमको लगता है, डेट एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे, वो ले लिया था सुप्रीम कोर्ट से मिल चलाने के लिए। अब वो मिल जिस दिन वो संबद्धता उसको मिला, उसका मंशा था कि मिल का परिसंपत्ति का दुरुपयोग करना, मिल चलाना उसका मंशा नहीं था। शुरुआती दौर में दिखावटी वो कलकत्ता से जनरेटर लाकर मिल को चालू कर लिया। आप समझ सकते जनरेटर सेट से कोई मिल चलेगा तो मिल का स्थिति लाभ वाला होगा या नुकसान वाला होगा, दिखाने के लिए तो मिल चला। फिर जनरेटर सेट वाला मिल पर केस कर दिया, बहुत लंबा रकम हो गया। कलकत्ता कोर्ट के अधीन, ये समझिए एक तरह से गिरवी होता है, उस तरह से था मामला था। फिर मामला सलटा कर मिल प्रबंधक बिजली का कनेक्शन लिया, लेकिन मंशा वही था कि ज़मीन को बेच लेना और इसका स्क्रैप को बेच लेना। क्षेत्रीय सक्रियता, क्षेत्र के लोग का जागरूकता या हम लोग का सहजता इस काम में, उसको इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया। स्क्रैप बेचना बंद हुआ जब कोर्ट के आदेश से, जब स्क्रैप का लिखा पढ़ी होने लगा तो बेचना बंद कर दिया। और जब जब इंक्वायरी आती थी जिसको पता रहता था, उस समय धुआं दिखा देता था, मेरा मिल चालू था। मेरा विधानसभा के अंदर भी प्रश्न था कि स्क्रैप ब्रोकर है, इसका मंशा मिल चालू करने का नहीं है। सरकार का उत्तर होता था कि मिल चालू है, तो फिर हम सवाल करते थे। विस्तृत प्रतिवेदन मेरे पास है। अंतिम निचोड़ यही निकला कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में मिल का कार्यकाल चल रहा है। हम अंतिम पत्र दिए थे कि मिल का जो संबद्धता रद्द करके यहाँ औद्योगिक प्रांगण का स्थापना किया जाए, कि इस मिल के बदले छोटे छोटे सैकड़ों मिल उक्त स्थल पर लगाया जा सकता है। सरकार का उत्तर यही मिला कि सुप्रीम कोर्ट के मामला अधीन है, हम निर्णय नहीं कर सकते। अंतिम मेरा पक्ष ये था कि अब सरकार की ओर से एक विस्तृत कमेटी बनाकर इसका मंशा को सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत रखा जाए कि स्क्रैप ब्रोकर है, हम बोल रहे हैं नहीं, सरकार ये बात बोल रही है, ऐसा विषय कोर्ट में जाना चाहिए। आने वाला समय में ऐसा होने से, क्योंकि सरकार उद्योग नहीं चलाती है। अब देखते हैं सर, निजी कंपनियां अच्छा कर रही है, सरकार की कंपनियां नुकसान में जा रही है। इस कारण से सरकार निजी सेक्टर को ज़्यादा चाहता है कि सरकारी सेक्टर से नुकसान है तो निजी सेक्टर इस काम को आगे बढ़ावे। सरकार निजी सेक्टर को प्रोत्साहन नीति के तहत लाभ देता है। अभी तो लगातार देखे होंगे कोरोना संक्रमण के बाद उद्योग नीति के लचीला बनाकर कि बिहार में अधिक से अधिक उद्यमी आवे, छोटा छोटा उद्योग भी लगे, उसके लिए प्रयास चल रहा है। सर जिस विधानसभा से आप आते हैं, किसानों वहाँ किसानों का ज़्यादा वो है, तो आपने क्या अभी तक प्रयास किया सोप पेपर मिल को लेकर? चाहे वहाँ पर आपने जो फूड मार्केट की बात की थी आपने, तो क्या प्रस्ताव आप सुने होंगे। ब्लॉक कैंपस के अंदर कृषि विभाग का ज़मीन था और फूड पार्क के लिए जितना ज़मीन चाहिए था उतना था। तो एक प्रस्ताव भेजे थे, समय कोरोना संक्रमण के कारण फाइल के पीछे अब नहीं लग पाए, इसलिए कि आधी ऑफिस में कार्यरत है, आधा छुट्टी में, मतलब कोई काम हो नहीं रहे थे। लेकिन लगा कि कृषि के क्षेत्र में हैगट अधिक, जैसे सब्जी उत्पादक जिला में सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक क्षेत्र हैगट है, उसके बगल वाला क्षेत्र मसाला उत्पादक क्षेत्र है। हल्दी मिर्चाई के नाम से समस्तीपुर का कुछ एरिया जाना जाता है। अगर वहाँ फूड पार्क की स्थापना करते हैं तो किसी उपज को संरक्षित मतलब व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा। अगर मान लीजिए कोल्ड स्टोरेज या प्रसंस्करण उसको करके अधिक कीमत मिलता है, किसान को लाभ मिला, इस प्रोसेस में लगे मजदूर को भी काम मिल गया। इस नीति पर भी काम चल रही है। आने वाला समय में जब सब कुछ अनुकूल होगा तो प्रस्तावित हम आम लोग से भी आग्रह करते हैं, जो हमारे साधन संपन्न लोग हैं, तो उद्योग में विश्वास नहीं रखते हैं, नौकरी खोजने में विश्वास रखते, नौकरी करने में, उनसे आग्रह करेंगे कि उद्योग लगाइए,
नौकरी बांटिए और सरकार का उद्योग नीति का लाभ उठाइए। इस तरह का कार्य से ही क्षेत्र में रोजगार की समस्या समाप्त होगी। बेरोजगारी सरकार की नीति में जहाँ लोगों को समस्या होती है, जैसे लोन लेने के लिए लोग जाते हैं लघु उद्योग, छोटे जो सूक्ष्म उद्योग है लगाने के लिए, तो ऐसे में क्या आप मांग करते हैं कि कुछ जिला स्तर पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में सक्षम कमेटी बनी हुई है, जिनको भी देखिए पहले तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अगेंस्ट में आपको ज़मीन आपको है कि नहीं है, ज़मीन नहीं है तो कैसे उद्योग चलाइएगा, आपको क्या इस चीज़ का विशेषज्ञता हासिल है या नहीं है। कुछ तकनीकी कारण भी होता है। प्रोजेक्ट केवल आप बता दिए कि इतना बड़ा उद्योग हम लगाएंगे, अगर वैसे ऋण देने लगे तो सरकार तो फेल हो जाएगी। तो तकनीकी रूप से सक्षम व्यक्ति जिनके पास भू संपदा है या आपके पास स्टेटस कुछ है, तो हम 5 रुपया खर्च करते हैं तो सरकार 5 रुपया मदद कर देता है, तो दोनों मिलकर 10 रुपया से बड़ा काम हो जाता है। इस तरह का अगर किसी को परेशानी आप लोग के नज़र में भी हो कि विभागीय परेशानी है, तो जिलाधिकारी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी है वहाँ से लाभ ले सकते हैं।